तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मन कैसे हमारे साथ खेल खेलता है और कैसे हमारे अच्छे खासे काम को बिगाड़ देता है ना। ये मन ही होता है जिसकी वजह से कई सारी गलत फहमियाँ पैदा होती है। और गलत फहमियाँ पैदा होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इंसान कभी भी क्रॉस चेक नहीं करता है। हमारा जो मन होता है ना, कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि किसी व्यक्ति से कुछ सुना, है ना, चाहे वो सच नहीं है, उसमें 1% भी सच नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके रिएक्ट करते हैं। जिस मान लो आपने किसी से सुना, किसी के बारे में, अपने ही किसी घर के व्यक्ति के बारे में, बोले यार वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था यार, और यार उसको तो मैंने वहाँ देखा यार आज मार्केट में, और पता चला कि किसी और को देखा। तो यहाँ आदमी क्रॉस चेक करने की बजाय डायरेक्ट आके अटैक करता है। और जब सामने वाला व्यक्ति बेकसूर होता है तो कहीं ना कहीं वो भी उस चीज़ को सहन तो नहीं कर पाएगा ना, उसका अंदर से मन दुखेगा और चीज़ें बिगड़ना शुरू होगी। ऐसा कई लोगों के जीवन में होता है, अच्छे खासे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है हमारे साथ वो होती है, क्या पता है, कि मुझे ऐसा लगता है। ये मुझे ऐसा लगता है, ये कई चीज़ें बिगाड़ देता है। तो मैं ये बात आपको ऐसे बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास काउंसलिंग आती है, मैं कई लोगों को सुनता हूँ, उनको समझता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे हर एक व्यक्ति की बात सच लगती है। जो भी मुझसे बात कर रहा है, बोले सर देखो ऐसी ऐसी बात है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है उसका कोई और तर्क हो। अब यहाँ पे अपन बात ये करते हैं कि आपका जो मन होता है ना, वो कैसे आपके अच्छे खासे काम को बिगाड़ देता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, है ना, कि कैसे होती है चीज़ें। मान लीजिए, देखो, एक छोटा सा शब्द जो होता है ना, वो भी आपका अच्छा खासा काम बिगाड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना, मेरी कोचिंग क्लास है, तो मेरे यहाँ पे टीचर आते हैं और पढ़ाने के लिए, है ना। तो जैसे अभी जो टीचर आते हैं, मान लो वो मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब उनका अच्छा चल रहा है सब कुछ, हमारा दोनों का रिलेशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो रोज़ आते हैं, पढ़ाते हैं, हर महीने सैलरी लेते हैं, चले जाते हैं। और ऐसा मान लो कि पिछले 5-10 सालों 10 सालों से चल रहा है। एक एग्जाम्पल, अब वो मार्केट में किसी व्यक्ति से मिले और ये भी किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाता है ना। इन्होंने इनसे ये पूछ लिया कि और सर कैसे क्या चल रहा है, बोले बढ़िया। कहाँ पढ़ाते हो, बोले वहाँ पढ़ाते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया आपको, तो बोले हाँ इतना टाइम हो गया। कितना रुपया देते हैं, बोले 25,000 सैलरी देते हैं। ये इन्होंने बोला। तो अब इन्होंने क्या कहा पता है, बस ये एक वर्ड इस व्यक्ति का सारा बना बनाया काम बिगाड़ देगा। मतलब ये जो 25,000 जो मिल रहे थे ना, ये भी खत्म हो जाएंगे इस एक वर्ड की वजह से। और ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा अपने मन का, कि मन कैसे काम करता है। अब आपने है इस वर्ड पे विचार करना शुरू कर दिया। देखो, एक छोटा सा वर्ड, अब इस पे विचार करना शुरू कर दिया आपने। और जब आप जितना ज़्यादा विचार करेंगे, आप किसके बारे में विचार कर रहे हैं, ये व्यक्ति किसके बारे में विचार कर रहा है, जहाँ पे ये जॉब कर रहा है, मान लो मेरे यहाँ, तो मेरे बारे में विचार करेगा। हाँ यार, मुझे इतना टाइम हो गया, इतने पैसे होने चाहिए, मैं इतने डिजर्व करता हूँ, ऐसा वैसा वैसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ गई। अब पता है अगली चीज़ क्या होगी, अगले दिन जब ये व्यक्ति मुझसे मिलेगा ना, तो अब इसको मेरे अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें दिखेगी जो वास्तव में है ही नहीं। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो इसको ऑपोजिट दिखेगा। किसी भी तरह की बात इसको ऐसा लगेगी, हाँ यार ये शायद मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये देखो ये तो ऐसा कर रहे हैं, मेरे को ये ऐसा करने की मना कर रहे हैं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती है। ऐसे कई सारे बिजनेस में होता है। कई सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि सामने वाले को कई बार उसका मन जो होता है वो इतना ज़्यादा सोचने लगता है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, उसको सारा वैसा ही दिखता है, सब कुछ वैसा ही दिखता है उसको। हाँ यार ये भी तो हो रहा है मेरे साथ, और ये भी तो हो रहा है, ऐसा भी तो हो रहा है। और ऐसा ही रिश्तों में होता है। मान लो रिश्तों में ऐसा है, देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके घर में, है ना, जो भी आपका साथी है, एक आप हैं और एक आपका साथी है, मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आपके घर का भी कोई व्यक्ति, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ के बारे में अगर आपके घर के भी व्यक्ति ने, मम्मी ने या पापा ने या भाई ने या जिसने भी, आपकी बहन ने या जिसने भी, अगर कुछ कहा है आपकी पत्नी के बारे में कि देखो ऐसी ऐसी बात है, तो उसको क्रॉस चेक करना चाहिए हमेशा, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगती है ना। कई लोग क्या करते हैं कि क्रॉस चेक नहीं करते हैं, बस डायरेक्ट, जैसे किसी ने कहा बहन ने कि देखो भाभी ऐसा कर रहे थे, भाभी ने ऐसा कहा मुझे, और जाके और लगा दिया एक तमाचा, नहीं तो सुना दी 10 बात। अब वो व्यक्ति इतना भी समझ नहीं पा रहा है कि पहले इस चीज़ को मैं क्रॉस चेक करूं अपने तरीके से, बिल्कुल साइलेंट मोड में,
है ना। रिश्ता ख़त्म होते हुए इसलिए देर नहीं लगती है कि मान लीजिए इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती है, कभी भी एक पक्ष को नहीं सुनना चाहिए, हमेशा दोनों पक्षों की बात सुन के फिर डिसीजन लेना चाहिए, तब तक अपने मन को मारना चाहिए। क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं, कई ज़्यादा रिश्ते इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। अब मान लीजिए इस व्यक्ति की कोई गलती थी नहीं वास्तव में, और आपने जाके अगर दो बात सुना दी, तो जब कोई व्यक्ति बेकसूर होता है तो उसको एक एक बात बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने तीर चलाया हो, और यहाँ लगता है बिल्कुल कांटा लगता है बहुत भयंकर, और उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं आपके प्रति भी सामने वाले को भाव वैसे नहीं रहते हैं जो पहले थे। फिर आपको लगते हैं कि अब तो तू पहले जैसी नहीं रही, है ना, अब तो तू बदल गई, जबकि बदलवाया किसने? आपने। तो मैं तो ये कहूँगा कि बाहर वाले तो छोड़ो, कई बार तो बाहर वाले लोगों के घर बिगाड़ने में कंप्लीट माहिर होते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। अच्छा, बिगाड़ कैसे देते हैं? बिगाड़ तब देते हैं कि जब ये व्यक्ति जो होता है ना, इसको भरोसा नहीं होता है अपने घर के वालों पे। किसी ने कहा कि यार मुझे तो ऐसा, मैंने तो यार कल ऐसा ऐसा देखा, या मैंने तो ऐसा सुना। कई बार क्या होता है कि यार मैंने उसके बारे में ऐसा सुना है यार, और उसमें लोग रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। कभी भी किसी भी एक पक्ष की बात नहीं सुनना, क्योंकि जब आप सुनोगे तो आपका दिमाग जो है ना, वो आपको वो सब दिखाएगा उस व्यक्ति के अंदर जो आपने किसी से सुना था। जैसे आपने कुछ भी गलत सुन लिया, है ना, अब जिसके बारे में, अब वो व्यक्ति अगर फ़ोन भी चला रहा है और फ़ोन चलाते चलाते मान लो कोई फ़नी जोक आया और उस जोक पे जाके वो ऐसे हंसा, तो आप देखोगे यार ये किससे बात कर रहा है। ये आपका दिमाग आपको सब वैसा बताएगा जैसा आपके पिछले 2-3 घंटे से आपके दिमाग में चल रहा था। इसलिए मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, कि मेरे पास कई लोग आते हैं जिनके रिश्ते केवल गलतफहमी की वजह से बिगड़ते हैं। सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है ना, लेकिन जैसे ये वाली चीज़ जो मैंने बताई घर में, है ना, मम्मी ने बेटे को कुछ कहा कि देख तेरी बहू ने ऐसा किया, इतनी देर में तो उसने जाके 10 बात सुना दी, जबकि ऐसा वास्तव में था नहीं। कई बार घर की बातों में भी 80% 75% मिश्रण होता है, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा बातें बना के कही जाती है। तो इसलिए चाहे आपकी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी कुछ कहे, तो पहले आराम से अपने मन को ठंडा करो कि पहले मैं क्रॉस चेक करूँगा आराम से, है ना। सामने वाले से पूछो, देखो उसका पक्ष भी आपको अच्छा लगेगा, वो सही लगेगा। जिससे आप पूछ रहे हैं ना, क्यों तूने ऐसा कहा, क्या वो ऐसा बोल रही थी, तो ऐसा कुछ हुआ, कुछ बात हुई तुम्हारे, तो वो जब बताएगी ना आपको, तो आपको उसकी बात भी सही लगेगी। लेकिन वहाँ तक इंसान पहुँच नहीं पाता है, और उसके पहले ही उसको 10 बात सुना देता है, और फिर आगे आगे चीज़ें वर्स्ट होती जाती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती है, और एक दिन कई सारी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, और बाद में पछताना इसे ही पड़ता है। और जो लोग बिगड़वाते हैं उनको तो वो तो वैसे भी चाह रहे हैं बिगड़वाना, चाहे वो बाहर के लोग हों और कई बार घर के लोग भी होते हैं, है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ वैसे भी नहीं है। क्योंकि अगर एक बात और समझो, अगर उनसे आपको प्रेम होता तो चाहे इस व्यक्ति ने अगर कुछ गलत भी किया तो भी वो अपने तरीके से समझा देते, आप तक बात ही नहीं आती, है ना। क्योंकि अगर आपसे प्रेम है, मतलब आपकी खुशी से भी प्रेम होना चाहिए। खुशी इसका नाम नहीं है, मतलब आप सामने वाला व्यक्ति आपकी हैप्पीनेस ही है ना। तो ऐसा कोई किसी की, एक और बात मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपके सामने आपके जो प्रेमी है या जो आपसे प्रेम करता है, उस व्यक्ति की अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि वो आपका भला तो नहीं चाहता है। समझ जाओ आप, भला कैसे चाहेगा, क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके बारे में कोई शिकायत कर रहा है, मतलब काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो उसको समझना चाहिए कि यार मैं क्यों इनके बेचारे के आग लगाऊं, ठीक है, अपने तरीके से हैंडल कर ले। इसलिए हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए, नहीं तो